सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो आज की शिव महापुराण कथा में हम द्वितीय रुद्र संहिता में द्वितीय सदी खंड में 15वें अध्याय का वर्णन करेंगे। सती द्वारा नंदा व्रत का अनुष्ठान। माता सती ने जो नंदा व्रत किया था, उस नंदा व्रत को किस प्रकार से किया, कैसे अनुष्ठान किया, कितने दिन का होता है ये नंदा व्रत, उसकी पूरी जानकारी आज के इस अध्याय में हमको मिलेगी, वो भी शिव महापुराण के अनुसार। साथ ही में आज हम आपको 108 बेलपत्र का एक और नया उपाय बताने वाले हैं, जिसमें आप 108 बेलपत्र की माला भगवान हनुमान जी को समर्पित करोगे। कब करोगे, कैसे करोगे, वो जानकारी भी आपको इस वीडियो में देंगे। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि देवी सती ने वीरिणी के गर्भ से जन्म लिया था, यानी कि माता वीरिणी ये दक्ष की बेटी के रूप में जन्म लिया और उन्होंने भगवान शंकर की पूजन अर्चना की। सबसे पहले तो उन्होंने जब जन्म लिया तो उनका तेज स्वरूप इतना भयंकर था कि कोई भी उन्हें देख नहीं पा रहा था। उनके तेज इतना ज़्यादा था कि कोई भी उन्हें देख नहीं पाया। और उसके बाद में उन्होंने दक्ष से कहा कि दक्ष, मैं तुम्हारे बेटी के रूप में जन्म ले चुकी हूँ, अब तुम्हें फिर से तपस्या करनी चाहिए। केवल इतनी ही बात करी और जन्म लेने से पहले दक्ष ने माँ आद्य शक्ति शिवा का अनुष्ठान किया, यानी कि उनको नमस्कार किया। कई तरहों से, कई बातों से और कई प्रकार से उनको नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद में देवी शिवा देवी शिवा दक्ष की बेटी के रूप में जन्म लिया। और उसके बाद में उनकी बाल लीलाओं का वर्णन हमने पिछले अध्याय में जाना था, किस प्रकार से वे सारे काम कर लेती थी और उनमें वो सभी सगुण यानी कि अच्छे गुण विद्यमान थे। प्रतिदिन वो भगवान शंकर की पूजन अर्चना किया करती थी, भगवान शंकर की पूजा करती थी, शिव का आराध्य करती थी। और इसी प्रकार से हमने जाना कि बचपन में ही देवी सती बहुत ही भाग्यशाली, बहुत ही बुद्धिमान और साथ ही साथ में शिव आराधना में लीन हो गई थी। अब आज के अध्याय में देवी सती ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए नंदा व्रत किया। अब ये नंदा व्रत क्या था और नंदा व्रत देवी सती को किसने समझाया, किसने बताया, नंदा व्रत में किन किन चीज़ों से भगवान शंकर की पूजा की जाती है, भगवान शंकर को क्या क्या वस्तुएं समर्पित की जाती है और साथ ही साथ में कितने दिन का होता है और कब किया जाता है ये नंदा व्रत। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए ताकि ये शिव महापुराण सभी सुन सके। क्योंकि केवल शिव महापुराण को सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति ये शिव महापुराण पढ़ लेता है उसका तो जीवन ही सफल हो जाता है। तो चलिए सुनते हैं नंदा व्रत का अनुष्ठान। सती द्वारा नंदा व्रत का अनुष्ठान और देवताओं द्वारा शिव जी की स्तुति। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, एक समय आपके साथ जाकर मैंने त्रिलोक की सर्वस्वभूता उन सती को अपने पिता के पास बैठी हुई देखा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, एक समय आपके साथ जाकर मैंने, यानी कि ब्रह्मा जी नारद जी के साथ गए, पिता के द्वारा नमस्कृत तथा सत्कृत होते हुए हम दोनों को देखकर लोक लीला का अनुसरण करने वाली उन सती ने प्रेम पूर्वक भक्ति के साथ आपको तथा मुझे प्रणाम किया। हे नारद, प्रणाम करने के पश्चात दक्ष के द्वारा दिए गए आसन पर हम दोनों बैठे गए। इसके बाद विनम्र सती को देखकर मैंने कहा, हे सती, जो तुम्हें चाहता है तथा जिसे तुम चाहती हो उन सर्वज्ञ जगदीश्वर को तुम प्रतिरूप में प्राप्त करो, जिसने तुम्हारे अतिरिक्त दूसरी स्त्री का पाणी ग्रहण नहीं किया है, जो वर्तमान में भी ना करते ना करेंगे। और हे शुभे, जिनकी समता कोई और करने वाला नहीं, वे ही इस समय तुम्हारे पति होंगे। हे नारद, ऐसा कहकर कुछ दिन दक्ष के घर निवास कर हम दोनों उनसे विदा लेकर अपने अपने स्थान पर चले गए। मेरी बात सुनकर दक्ष परम प्रसन्न होकर चिंता रहित हो गए और अपनी कन्या को परमेश्वरी जानकर उनका बड़ा सत्कार करने लगे।
अपनी इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाली भक्त वत्सला देवी ने मनोहर कौमारोचित विहार करके अपनी कौमार्यावस्था समाप्त की। अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वागमन मनोहर उन सती ने धीरे धीरे बाल्य अवस्था समाप्त कर युवा अवस्था को प्राप्त किया। लोकेश दक्ष प्रजापति उस कन्या को युवा अवस्था को प्राप्त हुई देखकर विचार करने लगे कि अपनी इस पुत्री को शिव के लिए किस प्रकार प्रदान करूं। इधर वे सती भी प्रतिदिन शिव को प्राप्त करने की इच्छा करने लगी। पिता के मनोभाव को जानकर वे माता के पास आई। विशाल बुद्धि वाली उन सती परमेश्वरी ने शंकर को प्राप्त करने की इच्छा से तप करने के लिए अपनी माता वीरिणी से आज्ञा मांगी। तब दृढ़ व्रत वाली वे सती माता की आज्ञा से महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घर में ही तपस्या करने लगी। उन्होंने अश्विनी मास की प्रत्येक नंदा तिथि, प्रतिपदा, षष्ठी तथा एकादशी में गुड़, भात तथा लवण से भक्तिपूर्वक हर का पूजन किया। इस प्रकार उस मास को बिता दिया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को खीर तथा अप्पू से शिव जी की आराधना व उनका स्मरण करने लगी। वे मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यव तिल एवं चावल सहित किलो से शिव का पूजन करके दिन बिताने लगी। वे सती पोष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रात्रि में जागरण करके प्रातःकाल खिचड़ी से शिव का पूजन करने लगी। माघ की पूर्णिमा तिथि को रात्रि में जागरण कर प्रातःकाल भीगे कपड़े पहनकर वे नदी के किनारे शिव का पूजन करने लगी। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को रात्रि में जागरण कर सब प्रहरों में बिल्वापत्र और बिल्व फल से शिव की पूजा करने लगी। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को वे सती पलाश पुष्प तथा दवनों दोनों से शिव जी की पूजा करती और दिन रात उनका स्मरण करती हुई समय व्यतीत करती। वैशाख शुक्ल तृतीया को गव्य तिलाहार, यव्य एवं चावलों से शिव का पूजन कर उस मास को व्यतीत करने लगी। ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन निराहार रहकर रात्रि में वस्त्र एवं बटकटिया के पुष्पों से शिव जी का पूजन करी वे सती उस मास को व्यतीत करने लगी। वे आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को काले वस्त्र एवं बटकटिया के पुष्पों से शिव जी की पूजा करने लगी। वे श्रावण शुक्ल अष्टमी तथा चतुर्दशी की तिथि को पवित्र यज्ञोपवीत तथा वस्त्रों से शिव का पूजन करने लगी। भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी को अनेक प्रकार के पुष्पों तथा फलों से शिव का पूजन करके वे चतुर्दशी तिथि को अनेक प्रकार के पुष्प तथा फलों से शिव का पूजन करके वे चतुर्दशी तिथि में केवल जल का आहार करती। इस प्रकार परिमित आहार करके जप करती हुई उन कालों में उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के फल, पुष्प, शस्यों द्वारा प्रत्येक महीने ने शिव अर्चन करती। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वे सती दृढ़ व्रत से युक्त होकर सभी महीनों में तथा सभी दिनों में शिव पूजन में तत्पर रहने लगी। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्रचित्त होकर बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उनके ध्यान में ही निश्चल भाव से स्थित हो गई। हे मुने, इसी समय सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु को और मुझको आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए। वहां आकर देवताओं ने देखा कि सती मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती है। वह उस समय भगवान शिव के ध्यान में निमग्न थी और सिद्धावस्था में पहुंच गई थी। विष्णु आदि सभी समस्त देवताओं तथा मुनियों ने प्रसन्नचित्त होकर दोनों हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर प्रेम पूर्वक सती को नमस्कार किया। इसके बाद अति प्रसन्न श्री विष्णु आदि सभी देवता और मुनिगण आश्चर्यचकित होकर सती देवी की तपस्या भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तदंतर वे सभी देवता और ऋषिगण सती देवी को पुनः प्रणाम कर भगवान शिव के परम प्रिय श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर शीघ्र ही चले गए। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु और सावित्री सहित मैं भी प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव के समीप गया। वहां पहुंचकर आश्चर्यचकित होकर सभी लोगों ने प्रभु का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर अनेक प्रकार के स्तोत्रों से वे उनकी स्तुति करने लगे। अब जो देवताओं ने शंकर जी की स्तुति की, उस स्तुति से पहले हम आपको बता देते हैं उपाय। अब ये जो उपाय है ये है आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए, और ये उपाय किया जाता है प्रदोष के दिन। प्रदोष आप जानते ही हो कि एक महीने में दो आती है, एक शुक्ल पक्ष की प्रदोष होती है और एक होती है कृष्ण पक्ष की प्रदोष। तो जो कृष्ण पक्ष की प्रदोष और शुक्ल पक्ष की प्रदोष, किसी भी एक प्रदोष के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। क्या करना होगा आपको इन उपायों में? बेलपत्र लेने हैं और बेलपत्र लेकर
कुल 108 बेलपत्र लेने हैं। अब ये 108 बेलपत्र लेकर इनकी माला बनानी है आपको 108 बेलपत्रों की। जैसे जैसे आप प्रत्येक बेलपत्रों की डंडी से धागा बांध के बेलपत्र बनाते जाओगे, इस प्रकार से एक बेलपत्र की माला का निर्माण होगा। लेकिन आपको एक कार्य करना है। जैसे ही आप एक बेलपत्र बांधोगे, आपको शिव महापुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है। एक बेलपत्र पर एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरे बेलपत्र पर दूसरी बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरे बेलपत्र पर तीसरी बार, चौथे बेलपत्र पर चौथी बार, पांचवें बेलपत्र पर पांचवी बार और छठा बेलपत्र बांधोगे तो छठवीं बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। इस प्रकार 7, 8, 9, 10 और जब आप 108वां बेलपत्र बांध रहे हो तो 108वां बेलपत्र बांधते समय 108 बार 108वीं बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। यानी कि आपको प्रत्येक बार जैसे ही आप बेलपत्र बांधो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो। 108 बेलपत्र बांधोगे, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे और फिर उस बेलपत्र की एक माला तैयार हो जाएगी। अब इस माला को आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष काल का वर्णन मैंने आपको कल के वीडियो में ही कर दिया था, तो उस प्रदोष काल में आपको लेके जाना है इस माला को। अब हनुमान जी के सम्मुख में आपको खड़े होना है इस माला को लेकर। खड़े होने के बाद में सबसे पहले तो आपको एक दीप प्रज्वलित करना है घी का एक दीप प्रज्वलित कर लीजिए बालाजी के सामने। अब दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको वहीं खड़े होकर 3 बार सबसे पहले हनुमान चालीसा का जाप करना है, हनुमान चालीसा पढ़नी है। हनुमान चालीसा 3 बार पढ़ने के बाद में उस माला को, कौन सी माला को, इस माला को आपको बेलपत्र की जो माला आपने बनाई है, इस बेलपत्र की माला को आपकी कामना करते हुए, आपकी मनोकामना बोलते हुए हनुमान जी महाराज को पहना देना। हनुमान जी महाराज को पहना देना और पहनाने के बाद में प्रणाम करना, श्री राम जी का नाम लेना, श्री राम का जयकारा लगाना, जय श्री राम बोलकर बाबा से प्रार्थना करना। आपकी वो कामना अगली प्रदोष यानी कि जो 1 महीने में 2 प्रदोष आई है, यदि आप पहली प्रदोष पर आपने उपाय करा है तो उसी महीने की दूसरी प्रदोष को, और यदि दूसरी प्रदोष को कब उपाय करा है तो अगले महीने की पहली प्रदोष को आपकी वो कामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो भगवान हनुमान जी महाराज को 108 बेलपत्र की माला पहनाकर 3 बार हनुमान चालीसा का जाप कर कर इस उपाय को अवश्य कीजिए। जब आप हनुमान जी को माला पहना रहे हो तो एक बार भगवान शंकर का हर हर महादेव का जयकारा अवश्य ही लगा देना, हर हर महादेव का स्मरण अवश्य ही कर देना, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र एक बार और बोल देना जब आप माला पहनाओ हनुमान जी महाराज को। तो चलिए अब किस प्रकार से देवताओं ने स्तुति की भगवान शंकर की, किस प्रकार से स्तुति की, आइए सुनते हैं। देवताओं द्वारा की गई भगवान शिव की स्तुति। परम पुरुष महेश्वर परमेश्वर, महान आत्मा वाले सभी प्राणियों के आदि बीज, चेतन स्वरूप परात्पर, ब्रह्म स्वरूप निर्विकार, प्रकृति पुरुष से परे उन आप भगवान को नमस्कार, जिनसे ये चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, जो प्रपंच रूप से स्वयं सृष्टि स्वरूप है तथा जिनकी सत्ता से समस्त संसार भाषित हो रहा है, जिनके द्वारा यह जगत उत्पन्न हुआ है, जिनके अधीन यह समस्त जगत है, जिनका यह सब कुछ है, जो इस जगत के बाहर तथा भीतर व्याप्त है, जो निर्विकार और महाप्रभु है, जो अपनी आत्मा में ही इस समस्त विश्व को देखते हैं, उन स्वयंभू परमेश्वर को हम लोग नमस्कार कर रहे हैं, जिनकी दृष्टि कहीं नहीं रुकती, जो परात्पर सभी प्राणियों के साक्षी, सर्वात्मा, अनेक रूपों को धारण करने वाले, आत्मस्वरूप पर ब्रह्म तथा तप करने वाले, हम लोग उनके शरण में आए हैं। देवता, ऋषि, सिद्ध भी जिनके पद को नहीं जानते, तो फिर अन्य प्राणी उनको किस प्रकार जान सकते हैं और किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। जिनको देखने के लिए मुक्त संग साधुजन ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का आचरण करते हैं, वे आप हमारी उत्तम गति है। हे प्रभु, दुख देने वाला जन्मादि कोई भी विकार आप में नहीं होते, फिर भी आप अपनी माया से कृपापूर्वक उन्हें ग्रहण करें। आश्चर्य में कर्म करने वाले उन आप परमात्मा को नमस्कार। वाणी से सर्वथा परे आप ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार। बिना रूप के होते हुए भी बहुत रूपों वाले परात्पर अनंत शक्ति से समन्वित त्रिलोकपति सर्वसाक्षी तथा सर्वव्यापी को नमस्कार। स्वयं प्रकाशमान निर्वाण सुख तथा संपत्ति स्वरूप ज्ञान आत्मा तथा व्यापक आप ईश्वर को नमस्कार। निष्काम कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले कैवल्य पति को नमस्कार। परम पुरुष परमेश्वर तथा सब कुछ देने वाले आप प्रभु को नमस्कार। क्षेत्र के आत्मस्वरूप सभी प्रत्ययों के हेतु सबके पति महान तथा मूल प्रकृति को नमस्कार है। पुरुष परेश तथा सब कुछ प्रदान करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार। हे कारण रहित त्रिनेत्र 5 मुख वाले तथा सर्वदा ज्योति स्वरूप आपको नमस्कार। सभी इंद्रियों और गुणों को देखने वाले आप परमात्मा को नमस्कार।
तीनों लोकों के कारण मुक्ति स्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाले, शीघ्र ही शरणागत को तारने वाले, आंग में वेद तथा आंग में शाद के समुद्र परेष्ठी तथा भक्तों के आश्रय रूप आप प्रभु को नमस्कार। हे महेश्वर, आप गुण रूपी अरणि से आच्छन्न चित्त स्वरूप अग्नि रूप मूर्खों के द्वारा प्राप्त न होने वाले, ज्ञानियों के हृदय में सदा निवास करने वाले, संसारी जीवों के बंधन को काटने वाले, उत्तम भक्तों को मुक्ति प्रदान करने वाले, स्वयं प्रकाश स्वरूप नित्य अव्यय निरंतर ज्ञान स्वरूप प्रत्यक्ष दृष्टा अविकारी तथा परम ऐश्वर्य धारण करने वाले आप प्रभु को नमस्कार। लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए जिनका भजन करते हैं तथा जिनसे अपनी सद्गति चाहते हैं, ऐसे हे प्रभु आप हम सभी के लिए दया रहित कैसे हो गए, हम पर प्रसन्न हो, आपको नमस्कार। आपके अनन्य भक्त आपसे किसी भी अन्य रूर्त रूप की अपेक्षा नहीं करते, वे तो केवल आपके मंगल स्वरूप चरित्र को ही गाया करते हैं। अविनाशी परब्रह्म अव्यक्त स्वरूप वाले, व्यापक अध्यात्म तथा योग से जानने योग्य तथा परिपूर्ण आप प्रभु की हम लोग स्तुति करते हैं। हे अखिलेश, इंद्रियों से परे, स्वयं आधार रहित, सबके आश्रय हेतु रहित, अनंत आद्य और सूक्ष्म आप प्रभु को हम सभी प्रणाम करते हैं। आपने अभी तुच्छ कला मात्र से नाम रूप के द्वारा विष्णु आदि सभी देवताओं तथा इस चराचर जगत की अलग अलग सृष्टि की। जैसे अग्नि की चिंगारियां तथा सूर्य की किरणें बार बार निकलती है और फिर उन्हीं में लीन हो जाती है, उसी प्रकार सृष्टि का यह प्रभाव त्रिगुणात्मक कहा जाता है। हे प्रभु, आप न देवता हैं, न असुर है, न मनुष्य है, न पक्षी है, न द्विज है, न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, यहाँ तक कि सत सत अतत सत असत कुछ भी नहीं है। श्रुतियों के निषेध से जो विशेष बसता है वही निशेष स्वरूप आप हैं। आप विश्व की उत्पत्ति करने वाले, विश्व के पालक, विश्व का लय करने वाले तथा विश्वात्मा, उन ईश्वर को हम सभी प्रणाम करते हैं। योग से दग्ध हुए कर्म वाले योगी लोग आपने योगासक्त चित्त में जिन्हें देखते हैं, ऐसे आप योगेश्वर को हम लोग नमस्कार करते हैं। हे तीनों शक्तियों से संपन्न असहाय वेगवाक, हे त्रयमयी आपको नमस्कार। अनंत शक्तियों से युक्त शरणोगतों की रक्षा करने वाले आपको नमस्कार। हे दुर्गेश, दूषित इंद्रियों वालों के लिए आप सर्वथा दुष्प्राप्य हैं, क्योंकि आपको प्राप्त करने का मार्ग ही दूसरा है। सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहने वाले तथा गुप्त शक्ति से संपन्न आप प्रभु को नमस्कार। जिनकी माया शक्ति के कारण अहम बुद्धि से युक्त मूर्ख अपने स्वरूप को नहीं जान पाता, उन दुरात्मय महिमा वाले आप प्रभु को हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके मस्तक झुकाए हुए विष्णु आदि सभी देवता उत्तम भक्ति से युक्त हो प्रभु शिव जी के आगे चुपचाप खड़े रहे और यहीं पर यह अध्याय समाप्त हो गया है। भगवान शंकर की इस प्रकार से सभी देवताओं ने, भगवान विष्णु ने स्तुति की भगवान शिव जी के सामने। शिव जी के सामने जाकर, और आज के हमने अध्याय में जाना था कि किस प्रकार देवी सती ने नंदा व्रत किया। अब ये जो नंदा व्रत होता है ये हर महीने की किसी एक तिथि को किया जाता है, जैसा कि शिव महापुराण में वर्णन किया गया है। किसी महीने की पूर्णिमा तिथि, किसी महीने की अष्टमी तिथि, किसी महीने की सप्तमी तिथि, किसी महीने की एकादशी, किसी महीने की त्रयोदशी, किसी महीने की तृतीया यानी कि चंद्र दर्शन के बाद जो तृतीया तिथि आती है, किसी महीने की उस तिथि को इस व्रत को किया जाता है। 12 महीने का ये व्रत होता है नंदा व्रत, जो कि देवी सती ने पूर्ण किया और पूर्ण करने के बाद में वह भक्ति में लीन हो गई। देवी सती को सभी देवी देवताओं ने देखा, वह समाधिस्थ हो गई थी और फिर इसके बाद में सभी देवतागण भगवान शिव के सम्मुख में पहुंच गए और शिव के सम्मुख में जाकर उन्होंने शिव जी की आराधना की। शिव जी की आराधना उन्होंने किस प्रकार से की, ये सभी हमने आज के इस अध्याय में जाना। अब आगे के अध्याय में जानेंगे हम क्या जानेंगे। आगे के अध्याय में हम जानेंगे ब्रह्मा और विष्णु द्वारा शिव से विवाह के लिए प्रार्थना करना तथा उनकी इसके लिए स्वीकृति लेना। तो किस प्रकार से जब उन्होंने शिव की स्तुति की, भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु से बात की। बात करने के बाद में ब्रह्मा और विष्णु ने सती से विवाह का प्रस्ताव रखा होगा और उसके बाद शिव जी ने इसकी स्वीकृति दी या नहीं दी, यह हम कल के अध्याय में जानेंगे, कल के वीडियो में जानेंगे। आप इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।